हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजीईटी का जो फॉर्म रिलीज़ किया है, उसमें जो प्रेस रिलीज़ किया गया है इन्फॉर्मेशन बुलेट, उसी से रिलेटेड यह वीडियो है। फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको कुछ जानकारी जानना जरूरी है, जिससे आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत ना हो और आपसे कोई भी गलती ना हो। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आप ये वीडियो जरूर एक बार वॉच कर लें, ताकि आपको जब फॉर्म फिलअप करें तो कोई भी दिक्कत नहीं हो और किसी भी परेशानी का आपका सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी का फॉर्म खुद कंडक्ट करवाती है, लेकिन यूजी का सीयूटी के थ्रू एडमिशन होता है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से पीजी कोर्स करना चाहते हैं, चाहे हमारा एमए, बीएड या फिर एलएलबी या फिर एमबीए, जो भी हमारे कोर्स है, अगर करना चाहते हैं तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी कोर्स कर सकते हैं। उसकी फॉर्म जो है वो 25 अप्रैल से लेकर 16 मई तक रिलीज़ कर दी गई है। ठीक है, तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप सरकारी रिजल्ट .com की वेबसाइट पे भी वॉच कर सकते हैं, या फिर यू प्रवेश 2025.cbt एग्ज़ाम की वेबसाइट पे भी आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि फॉर्म 25 तारीख से स्टार्ट है, 16 मई इसका लास्ट डेट है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि PGAT-1 एंड PGAT-2 दो प्रोग्राम है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में PGAT-1 में कौन कौन से कोर्स है और PGAT-2 में कौन कौन से कोर्स है, ये सारे कोर्स का लिस्ट मैंने आपको वीडियो के थ्रू बता दिया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी से वॉच कर लेना। ठीक है, देखो PGAT-1 में ध्यान से इस बात को सुनना। PGAT-1 में जो सब्जेक्ट है, जैसे हमारा एम एल ये सभी हमारे सब्जेक्ट है, उनका एग्ज़ाम हमारा जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। ठीक है, और PGAT-2 में PGAT जो 2 है वो केवल हमारा ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप PGAT-1 का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा, इस बात को आप ध्यान में रखना। लेकिन जो PGAT-2 है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा, क्योंकि PGAT-2 में प्रोफेशनल कोर्स है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान से देखना। फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई भी गलती मत करना। नहीं फिलअप कर पा रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर देना, फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो PGAT-1 और PGAT-2 को तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो और मैं इसके साथ इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ। जो तो थर्ड नंबर पे बताया गया है कि जो PGAT-1 में जो कोर्स है उनमें कैटेगरी वाइज जो हमारी फीस है उसे भी यहाँ पे बताया गया है। जैसे OBC EWS एंड जनरल, और बस OBC EWS और जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो 1000 है। ओके, उसी के साथ SC और ST PWD कैंडिडेट जो है उनकी फीस 500 है। ठीक है, फीस आप ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि जब अगर आपके पास, देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास EWS या फिर OBC है, OBC का वो जो जाति प्रमाण पत्र है, तो आपको वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मान लो आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है तो उसके लिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। रिन्यू नहीं हुआ है, अगर करवाना है तो करवा लेना जल्दी से। देखो EWS है अगर आपके पास जनरल वाले, तो आप EWS के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं मांगेगा आपसे। एडमिशन टाइम जब होगा हमारा काउंसलिंग वगैरह, तभी डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो जरूर EWS लगाइए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, इसकी फीस मैंने आपको बता दी 1000 एंड SC ST PW की 500 है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें जो PGAT सेकंड जो कोर्स है उसकी जो फीस है, OBC EWS और जनरल की फ़ीस जो है वो 1600 रुपये है, और SC ST की फ़ीस जो है वो 800 रुपये है। ठीक है, जो हमारे IPS कोर्स हैं, प्रोफेशनल कोर्स, उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। प्रोफेशनल कोर्स होते हैं और उनकी सीटें भी बहुत कम होती हैं, इसलिए ऐसा। ठीक है, तो इसके बाद और बता दूं मैं आपको कि इसके नीचे जो हमारा इन्फॉर्मेशन तो बताया गया है कि आप जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा केयरफुली कीजिएगा, मतलब देख कर कीजिएगा। ठीक है, PGAT फर्स्ट सेकंड जो भी कर रहे हैं आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बताया है कि जो फॉर्म को है सब कुछ सब्जेक्ट कोड वगैरह जो भी है वो सही सही भरिएगा, केयरफुली भरिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा बाद में। इसमें करेक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप ध्यान में रख के इस फॉर्म को भरना। ठीक है, यहाँ पे आपको जो रिजर्वेशन है उसको भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, OBC EWS, इन सब का जो है कोटा रिलीज़, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे इन लोगों का जो भी कोटा है, रिजर्वेशन है, ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जब ये सब कोटा है तो आप केवल जो हमारे PGAT-1 कोर्स है उन्हीं के लिए बस अप्लाई हो सकता है, लेकिन PGAT-2 में जो कोर्स आते हैं उनके लिए अप्लाई नहीं हो सकता। और अगर आपके पास NCC का या फिर स्पोर्ट्स कोटा है, तो आप अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो BEd हो, चाहे MEd हो, चाहे MBA हो, चाहे MBA RD कोर्स हो, ये सब कोर्स अगर आप करोगे तो आपको NCC या फिर स्पोर्ट कोटा जो है आपके पास, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद फॉरेन नेशनल सैलरी रिक्वायर, यहाँ पे सब ही आपको बताया गया है कि आप फॉर्म को जब फिलअप करो तो देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो क्वेश्चंस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स बताया है। ठीक है, देखो सारे पेपर 300 नंबर के होते हैं, इतना तो आपको मालूम है। इसमें जो देखो इसमें जो टोटल नंबर है 300 के हैं। ठीक है, PGAT। ओके, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं MCQ। ओके, 50 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, लॉजिक, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से कंपलसरी होता है। इन सबसे रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना। जैसे जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपका 50 क्वेश्चंस
पूछा जाता है, ठीक है। आपको ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। बाद में आप इधर उधर भटको कि क्या सिलेबस क्या है क्या नहीं है, कैसे पढ़ना है, ये नहीं है। बाकी मैं आपको कोर्स वाइज जो हमारे सिलेबस है उनको मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी आपको, चाहे हमारा LLB का सिलेबस हो या फिर MA का या फिर किसी भी कोर्स का सिलेबस हो, उसको मैं ज़रूर आपके साथ प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। देखो यहाँ पे 50 क्वेश्चन इसका आएगा, ये आपको बता दिया। इसके बाद जो क्वेश्चन हैं, जो हमारे 50 क्वेश्चन के बाद और जो क्वेश्चन होंगे वो, जैसे मान लो LLB, B.Ed, M.Ed, MBA, MBA, RD, ये सब जो कोर्स करना है आपको, तो इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कुछ पूछेगा, ठीक है। इतना तो आप समझ गए, ठीक। और यहाँ पे मैं आपको बात बता दूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत भी कर रहे हो तो उस पर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। और रॉन्ग जैसा कि आपको बताया ही है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सब कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसीलिए फॉर्म भरने से पहले आप इन्फॉर्मेशन बुलेट को पढ़ना जरूरी होता है, ताकि बाद में आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। इसलिए मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ समझा दे रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि देखो यहाँ पे आपको बताया है कि MBA कोर्स को अगर कोई करना चाहता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, तो पहले वो PG का फॉर्म देगा, उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से यहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है, मतलब टेस्ट वगैरह होता है, तब जाके MBA में एडमिशन होता है। उस टेस्ट को कुछ कहते हैं, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। बस इतना मालूम है कि टेस्ट होता है, ठीक है। एंड 12 नंबर पे देख ले तो देयर आर मिनर चेंज मेट द एलिजिबिलिटी एडमिशन क्राइटेरिया फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यही सब आपको बताया है कि आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो अच्छे से करना, देखो, ठीक है। देखो अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा इसमें अप्लाई करता है या फिर फिटनेस जो भी है, तो उसको आपको यहाँ पे बताना होता है कि 100 मीटर की रनिंग करवाई जाएगी, हैंडबॉल, मतलब ये सब आपको कराकर देखा जाएगा, ठीक है। जो भी स्पोर्ट कोटा लगाएंगे उनके लिए ये है, ठीक है। अगर ये सब इसमें पास हो जाते हैं तो भाई बढ़िया है, नहीं तो फिर नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें द एलिजिबिलिटी MSc जूलॉजी जो है, इसको देखो, ये जो MSc जूलॉजी और MSc मैटरनल साइंस जो है, इसको मॉडिफाई करके इसका PGAT इन्फॉर्मेशन बुलेट पे देख सकते हो, इसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। जो MSc जूलॉजी है उसको चेंज करके मटेरियल साइंस जो है वो कर दिया गया है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे लास्ट में भी बताया कि जो MSc एग्रीकल्चर जूलॉजी है उसको चेंज करके इंटोमोलॉजी रीनेम MSc एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी कर दिया गया है। मतलब जो सब्जेक्ट के नाम चेंज किए गए हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। देन उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको यह हिंदी में भी आपको यहाँ पे बताया गया है सब कुछ, कि आप इसके थ्रू अपने फॉर्म का फिलअप कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में दे सकते हो। PGAT फर्स्ट सेकंड में जो कोर्स है उनको कैसे भरना है, उनकी फ़ीस क्या है, ये सब बताया हुआ है। और PGAT यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट चेंजिंग दिख रहा था वो सब यहाँ पे आपसे मेंशन किया हुआ है, ओके। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई हो। और ध्यान रहे आप फॉर्म भरने में जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें करेक्शन का ऑप्शन नहीं है। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिए या फिर कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स और टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज से दोनों का रिप्लाई दिया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से इन्फॉर्मेशन के लिए आप इधर उधर मत भटकिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा, बस आप कमेंट्स कर दीजिए कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर आपको ये जानना है, जो भी जानना हो, किसी भी कोर्स के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जरूर बताइए, आपको पूरा अपडेट दिया जाएगा A to Z, ठीक है। सब ऑफिशियल अपडेट ही आपको बताया जाएगा, कोई भी इधर उधर का अपडेट नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।